मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में जो है अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सीखेंगे कि अनौपचारिक पत्र जो है किस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र जैसे कि हमें कोई जो है किसी ऑफिस वगैरह में या इस तरह के जो है हमें जो अगर देना होता है प्रार्थना पत्र वगैरह, इस टाइप के जो होते हैं औपचारिक पत्र होते हैं। और अनौपचारिक पत्र होते हैं यानी कि जो हम अपने यानी कि किसी प्रियजन को या अपने माता पिता को किसी को भी भेजते हैं, जो है अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो लिखते समय हमें निम्न बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले जो है हमें पत्र पाने वाले का जो है पता लिखना चाहिए कि ये जो है पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है दिनांक। पहले क्या लिखते हैं? पता लिखते हैं और फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। जो जिस दिनांक को हमने जो है पत्र लिखना है वो जो है हम दिनांक लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन करते हैं यानी कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है। जैसे कि बड़ों को लिखते हैं कि आदरणीय, आपके अगर चाचा जी हैं तो आदरणीय चाचा जी, पूजनीय चाचा जी या पूज्य। बड़ों के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? आदरणीय, पूजनीय या पूज्य, इन तरह के जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारे बराबर वाले हों, जैसे कि हमारे मित्र हों या फिर जो हमारे हमसे छोटे होते हैं, उनके लिए जो अगर हमारे बराबर के हो या फिर हमसे छोटे हो, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो संबोधन में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसमें हम बड़ों के लिए आदरणीय, दादाजी या चाचा जी जो भी है इस तरह से लिखते हैं। और बराबर वालों या छोटों, अपने से छोटों के लिए हम प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए अभिवादन। अभिवादन कैसे करते हैं हम? अगर बड़ों को, हम किसी बड़े को जो है पत्र लिख रहे हैं, जैसे कि हम अपने दादा को, चाचा को, पिताजी, माताजी, किसी को भी अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? कि चरण स्पर्श, या तो हम लिखेंगे चरण स्पर्श या फिर हम लिखेंगे सादर प्रणाम। क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श या फिर सादर प्रणाम। ठीक है, अब अगला देखिए अभिवादन में बड़ों को तो हम लिखते हैं चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। तो अब जो है हम बराबर वालों को क्या लिखेंगे? बराबर वालों को हम लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। ठीक है, क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्ते। और अपने से छोटों को क्या लिखेंगे? अपने से छोटों को हम लिखेंगे शुभ आशीर्वाद। यानी कि आप अगर अपने छोटे भाई बहन को, किसी को जो है पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? शुभ आशीर्वाद। अभिवादन में क्या लिखेंगे? शुभ आशीर्वाद। ठीक है, अगला देखिए पांचवा पॉइंट है पत्र लिखने का कारण। फिर क्या करते हैं हम? फिर हमें क्या करना है? पहले हमने लिखा पता, फिर उसके बाद दिनांक लिखी, दिनांक लिखने के बाद हमने संबोधन किया, संबोधन करने के बाद हमने अभिवादन किया, अभिवादन करने के बाद हमने उस पत्र को जो है लिखने का कारण लिखा कि हमने इस कारण से यह पत्र लिखा है। फिर उसके बाद हम उसमें अन्य बातें भी लिखेंगे, जो है जो हम अन्य बातें लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पत्र की समाप्ति करेंगे। ठीक है, पत्र की समाप्ति कर दी हमने। उसके बाद हम 8 पॉइंट में है लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध। तो जो लास्ट में जब हमने पत्र की समाप्ति कर दी उसके बाद हम क्या लिखते हैं? जो पत्र लिखने वाला है उसका, जो पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उसके साथ उसका क्या संबंध है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया चाचा जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपका भतीजा। ठीक है, तो अब जैसे अगर चाचा है तो इनकी भतीजा लगेगा, दादा है तो पौत्र लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हमें क्या लिखना है? 8 पॉइंट में लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें 9 पॉइंट में क्या लिखना है? पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर व नाम। और लास्ट में हमें क्या लिखना है? जैसे कि हमने लिख दिया आपका भतीजा, तो नीचे जो है अपने नाम और साइन करने हैं आपको। ठीक है, तो समझ में आया कि हमें जो है अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो है हमें पत्र लिखना है। पत्र लिखने के बाद हमें फिर क्या करना है? दिनांक लिखनी है। जैसे देखो हमने यहाँ पर लिख दिया
लिखा हमने? पत्र पाने वाले का पता। तो हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, नया विहार, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, कुछ भी लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे लिख दी दिनांक। जैसे आज है 23, तो 23/10/20 हमने दिनांक लिख दी। दिनांक लिखने के बाद जो है हम इनकी संबोधन लिखेंगे, यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम संबोधित करेंगे, संबोधन लिखेंगे उसका। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे आदरणीय चाचा जी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना है? अभिवादन करना है उनका। अब चाचा जी क्या है? हमसे बड़े हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे लाइन यहाँ से मान लो पेज स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहीं से जो है राइट करनी है। सभी लाइंस जो है यहीं से ही स्टार्ट करनी है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करना है हमें? अभिवादन हमने कर दिया है। अभिवादन करने के बाद जो है हम पत्र लिखने का कारण लिखेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर जो है जितना भी हम अपना स्पेस, यानी कि पत्र लिखने का कारण होता है, यहाँ पर पत्र लिखने का कारण, कि आपने किस कारण से पत्र लिखा है। कि मान लीजिए आपके चाचा जी ने आपके लिए जन्मदिन पर कुछ उपहार भेजा है, तो आप उन्हें धन्यवाद करने के लिए पत्र लिख सकते हैं। या फिर आप जो है इनकी कक्षा में प्रथम आए हैं या अपने स्कूल में प्रथम आए हैं, तो उसकी सूचना देने के लिए भी आप पत्र लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पत्र लिखने का कारण। ठीक है, उसके बाद हमें जो है अन्य बातें, यानी कि जैसे कि छोटों को प्यार, बड़ों को जो है माता पिता को या दादा दादी को चरण स्पर्श, इस टाइप की जो अन्य बातें होती हैं वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने पत्र समाप्ति कर दी है। ठीक है, पत्र समाप्ति कर दी है। पत्र समाप्ति करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कर दी है पत्र समाप्ति, यानी कि अन्य बातें जो लिखकर फिर हमने क्या कर दिया है? पत्र की समाप्ति कर दी है। पत्र समाप्ति करने के बाद हम क्या लिखते हैं? लिखने वाले का पत्र पाने वाले से संबंध। अब यहाँ पर जो है आपने अपने चाचा जी को पत्र लिखा है, तो चाचा जी को पत्र लिखा है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आपका भतीजा या भतीजी। लड़का है तो लिखेगा भतीजा, और लड़की है तो लिखेगी भतीजी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका की जगह आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भतीजी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना नाम और हस्ताक्षर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया अंकुर, यहाँ पर नाम लिख दिया है, नीचे आप अपने साइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी नेहा, रिया, सिया, कुछ भी जैसे आप जो है नाम लिख सकते हैं, और नीचे क्या करेंगे? आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है? पहले हमें एड्रेस लिखना है, फिर हमें दिनांक लिखनी है। दिनांक लिखने के बाद हमें जो है संबोधन करना है। संबोधन के बाद हमें अभिवादन करना है। अभिवादन करने के बाद जो है हम जो पत्र लिखने का कारण है वो लिखना है। उसमें जो है उसके बाद जो है हमें अन्य बातें लिखनी है और पत्र समाप्ति करनी है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है? लिखना है आपका उसका जो संबंध है, लिखने वाले का जो पत्र पाने वाले से संबंध है वो लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम और साइन करने हैं। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी ये जो है मैंने आपको अनौपचारिक पत्र लिखते समय जो बातें ध्यान रखने के लिए जो मैंने आपको समझा, इनकी लिखते समय जो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो मैंने आपको समझाई है, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो है ये वर्क जो है आपको अपनी जो है नोटबुक में राइट करना है। मैं आपको एक पत्र लिख कर दूंगी, जो है आपको अपने वर्कशीट में जो दूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। और जो ये बातें हैं, यानी कि जो बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये बातें भी आपको जो है अपनी नोटबुक में राइट करनी है। और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।